नमस्कार, मैं प्राची शर्मा छोटी सरकार कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ी हूँ एक नेशनल हाईवे पर। ये पक्की सड़कें शहरों को शहरों से तो जोड़ती है, लेकिन ये पक्की सड़कें क्या गांवों तक जाती है, इसकी पड़ताल जारी है। गांवों में हमारी ये विकास की पड़ताल अब पहुँच चुकी है कुरुक्षेत्र के बदरपुर गाँव। कुरुक्षेत्र का ये बदरपुर गांव लाडवा ब्लॉक में आता है। गांव की जनसंख्या करीब 20,000 है। इस गांव की कमान महिला सरपंच कमलेश देवी के हाथों है। हमारी पड़ताल के दौरान गांव में साफ सफाई की काफी अच्छी व्यवस्था दिखी। चाहे गांव के खुले में शौच मुक्त बनाने की बात हो या गांव की बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने की मुहिम, महिला सरपंच ने सभी पर तेजी से काम किया है। शायद इसलिए गाँव की तस्वीर अलग है। गांव को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सीमेंटेड पाइपलाइन की जगह पक्के पाइपों को लगाने का काम जारी है। गांव के जोहर को साफ करने की भी कोशिश चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सरपंच जी से कि गांव में विकास कार्य किस तरीके से किए जा रहे हैं और क्या-क्या गांव में और काम बाकी है। मैं आप सभी गाँव वासियों का और विधायक जी का सबको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को ये मौका दिया है छोटी सरकार बनाने के लिए। विधायक जी के प्रयासों से हमारा गांव का चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ रहा है। विधायक जी के प्रयास से ही हमारे गांव में नया पीने के पानी के लिए नया ट्यूबवेल लगवाया गया है और सारे गांव में नई पाइपलाइन डाली जा रही है। विधायक जी के प्रयास से हमारे गांव में सबसे पुरानी समस्या पानी की निकासी की है, जो कि 20 एकड़ पाइपलाइन लंबी बिछाई गई है। विधायक जी के प्रयास से ही हमारे गांव में ग्राम सचिवालय व सभी सरकारी इमारतों पर नया रंग रोगन कराया गया है। गाँवों का जो पूरा जिम्मा होता है वो आंगनवाड़ी या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHC इन पर निर्भर करता है। उस व्यवस्था के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम, आंगनवाड़ी जो महिला पंच हैं और आंगनवाड़ी मैडमें हैं, जो हम स्वयं उनके साथ जाकर, जैसे उसमें खाना बनता है बच्चों के लिए, भी सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। गांव में शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी आप जानते हैं सरपंच जी से। हमारा गांव 8वीं तक का है। यहाँ पे मतलब पहले दिक्कत थी उसके बारे में, टीचर्स के बारे में, लेकिन विधायक ने अब हेल्प किया है, अब ठीक है। पर हम चाहते हैं कि विधायक से आगे थोड़ा और बढ़ाया जाए हमारे स्कूल को। ग्राम समिति के कुछ सदस्य भी हमारे साथ हैं, उन सभी से जानेंगे कि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में ये था कि जो सरकार की तरफ से संशोधन किया गया था और उसमें पढ़ी लिखी पंचायत को लाने की जो कवायद थी वो कितनी असरदार है गाँव में, उसके बारे में भी जानते हैं। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था शिक्षित पंचायत होने का, जिसमें कि सभी शिक्षित पंचायत बनी है। हमें आगे जाके भी गर्व होगा कि जब कानून बना था हम उसके पहले नुमाइंदे चुने गए जनता के द्वारा। कोई भी जैसे भी किसी प्रकार की है, जैसे ही टेंडरिंग गवर्नमेंट ने लागू की है, बहुत पारदर्शिता किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और हमारे गांव की जितनी भी समस्याएं थी, लगभग विधायक जी के प्रयासों डॉक्टर पवन सैनी जी से पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल लगा, पाइपलाइन जिस गली में पाइपलाइन थी वो सारी पाइपलाइन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा भी जैसे सबसे पुरानी समस्या थी हमारे गांव की पानी की निकासी की, वो 20 एकड़ लंबी पाइपलाइन विधायक जी के प्रयासों से डलवाई गई है। जितनी सरकारी इमारतें थी, चाहे उसमें पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल है, ग्राम सचिवालय है, मिडिल स्कूल है, उन पे सब पे वाइट वॉश कराया गया। और हमारे स्कूल के अंदर टीचर नहीं थे, 2-3 टीचर थे। अब विधायक जी ने उनकी जो पूरा वो था स्टाफ पूरा हो गया, जैसे कि 8 टीचर हो गए हैं अपने मिडिल स्कूल में। और हमारे आसपास के गांव के बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैंने विधायक जी से अनुरोध किया था कि हमारे गांव को अपग्रेड किया जाए, जिसकी विधायक जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि वो भी जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। और भी जैसे कोई भी गली की समस्या है, ग्रांट है, वो भी विधायक जी ने जारी कर दी है, उस पर भी काम शुरू करने वाले हैं। एक सबसे बड़ी समस्या जैसे भी गांव के लोगों को पेंशन संबंधित कागजात, डोमिसाइल कोई भी काम है उसके लिए शहर जाना पड़ता था। अब विधायक जी ने हमारे गांव के सचिवालय में ही एक ऑनलाइन सर्विस सेंटर खोल दिया है,
अब गांव के लोगों को बाहर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हेडक्वार्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी सुविधा यहीं पे प्रोवाइड कर दी हैं। बाकी विधायक जी ने जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी है, किसी को भी कोई समस्या, किसी के आसपास के गांव के सरपंच को, तो अपनी समस्या मेल भी कर सकता है और व्हाट्सएप पे डाल सकता है। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो गांव के आम लोग हैं। इसमें युवा भी है, बुजुर्ग भी है और सभी वर्ग के लोग मिलेंगे। इनसे जानते हैं गांव के बारे में और यहाँ की समस्या के बारे में। हमारे गांव में अभी काम चल ही रहा है, पाइपलाइनें दब रही हैं, पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल नए लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिजली व्यवस्था, ये सरकार आने के बाद बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी है किसानों के लिए, बिना कट के बिजली। और जो रात को तो अब बिल्कुल भी कट नहीं लगता, रात को बिना कट के बिजली चल रही। हमारे गांव की सबसे पुरानी समस्या थी पानी निकासी की थी, वो विधायक जी के प्रयासों से, डॉक्टर पवन सैनी जी के हल्का लाडवा से, वो इन्होंने 20 एकड़ लंबी जो पंचायत के अंदर आमदनी कम थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो गाँव की सबसे बड़ी पुरानी समस्या थी, इसको सीधा साइफन के तक पहुँचाने का काम किया है। और इसमें भी आगे जो पीछे आप पोंड देख रहे हो, इसका वो बना के इसमें फिलिंग करके तो इसमें बाकी पार्क बनाने का काम करेंगे। और हमारे गांव में सबसे पहले समस्या थी स्कूलों की, इसमें टीचर्स की शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा। उस टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 टीचर ही थे, लेकिन अब आ चुके हैं कम से कम 8 या 9 टीचर आ चुके हैं, जो सबसे अच्छा सुधार हुआ है। और दूसरा चीज़, हमारे गाँव बहुत सुंदर बनता जा रहा है। जैसे गांव की एक बड़ी समस्या मिडिल स्कूल है, जिसे गांव के लोग अपग्रेड करवाना चाहते हैं, जिससे उनके नौनिहालों को गांव से बाहर कहीं दूर न जाना पड़े। हर घर शौचालय बनाने के लिए, साथ ही गांव में सौर ऊर्जा का प्रबंध करने के लिए ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भी दिया है। अब गांव की समस्याओं को लेकर अब पूरी ग्राम पंचायत की क्या आगे की प्लानिंग है, किस तरीके से गांव में विकास कार्यों को लेकर काम किया जाएगा, उसके बारे में भी हम जानते हैं। मैम, हम चाहते हैं कि हमारा गांव मतलब 8 तक का है स्कूल, अभी 10वीं 12वीं तक आगे बढ़े। हम विधायक जी से चाहते हैं अभी थोड़ा और आगे बढ़ाए उसके, और सोचते हैं कि गांव में घर घर टॉयलेट बने, स्वच्छ गांव बने, और सुरक्षा का प्रबंध करें, जिस तरह मोटरसाइकिल पे सब हेलमेट पहन के जाएं और सौर लाइट का प्रबंध किया जाए। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव आगे पहुंचा दिया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन अगर इस पर जल्द फैसला करता है तो गांव में विकास की बहार बहने लगेगी। ग्राम पंचायतें पढ़ी लिखी भले ही हो, लेकिन विकास के लिए प्रशासन और सरकार की मदद भी जरूरी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी विकास की ये पड़ताल। अब हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र के दुगारी गांव। यहाँ के दरो दीवार पर आदर्श तो लिखा है, लेकिन यह गांव कितना आदर्श है, इसकी पड़ताल हम करते हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा ब्लॉक का ये गांव है दुगारी। इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव में संशोधन से गांव को एक पढ़ा लिखा और युवा सरपंच मिला। सरपंच राजबीर गांव को सुविधा संपन्न बनाना चाहते हैं। स्थानीय विधायक पवन सैनी की मदद से गांव को एक नई पहचान मिली, क्योंकि इस गांव में एक विशेष अभियान चलाया गया है। स्वच्छ गांव तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस गांव को सुरक्षित गांव बनाने के लिए भी सेल्फी विद हेलमेट अभियान चलाया गया। दुगारी गांव के सरपंच राजबीर हमारे साथ मौजूद है। उनसे विकास कार्यों के बारे में तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये गांव जिस अभियान के लिए चर्चित है, आखिर वो क्या है, वो बताइए। ये जो है हमारा गांव है, जो विधायक जी ने जो सुरक्षित गांव घोषित किया है, और ये जो इंडिया लेवल पे भी हमारा गांव फर्स्ट आया हुआ है। यह जियो सुरक्षित गांव, जियो जिंदगी, उसके तहत क्या किया जाता है? इसके पहले हमने जो है गांव को इकट्ठा किया, उनको कहा भी हेलमेट लेके चलना है, साथ चलना है। तो मेरे गांव वाले ने मेरा सहयोग करा। हमारी ग्राम पंचायत ने भी हमने एक रेजुलेशन पास किया हुआ है कि भी जो भी कहीं भी जाएगा, कितनी भी दूरी तय करेगा, तो हम बगैर हेलमेट से नहीं जाएंगे, हेलमेट लेके साथ जाएंगे। अगर ऐसा कोई नहीं करता तो क्या किया जाए?
हमने उसके पास जो है ना जुर्माना लगाया था, ठीक है ना। अभी जुर्माना ये था कि उसका ही जुर्माना उसको ही हेलमेट दे दिया जाए, और जो सेल्फी विद हेलमेट है उसके लिए इनाम, जो भी अच्छी सेल्फी देगा उसको इनाम देगा। गांव को सुरक्षित गांव बनाने के अभियान के बारे में तो हमने जाना, लेकिन गांव में विकास को लेकर क्या काम हो रहा है इसकी भी पड़ताल हमने की। गांव अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहा है और विकास की रफ्तार तेज करने की कवायद चल रही है। सरपंच की माने तो गांव को प्रशासन और सरकार का साथ तो मिला, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव में पक्की सड़कों का काम अभी भी अधूरा है। अभियान के तहत तो गांव में काफ़ी अच्छी पहल तो शुरू की, लेकिन सरपंच जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गांव में चुनाव को हुए हुए 9 महीने हो गए हैं। इन 9 महीने में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं गांव? चुनाव को 9 महीने हो चुके हैं, और जो हमारे गांव की काफ़ी गलियां पड़ी थी, जो 15 साल 20 साल हो गए गलियों को, कोई उनमें कुछ नहीं था, चिक्कड़ भर रहा था, वो हमारे विधायक जी ने अनुदान राशि दी हमको, और वो गलियाँ बिल्कुल ठीक हो गई। और जो कुछ अभी कच्ची हैं गलियाँ, मेरी विधायक जी से विनती है कि मैं भी जल्दी ही अनुदान राशि होगी और पक्की हो जाएगी। और हमने अपना गांव जो है खुले में शौच मुक्त कर दिया है, ठीक है ना। और आंगनबाड़ी जो हमारे गांव में बड़ी है, ये भी विधायक जी ने बनवाई है, ठीक है ना। और ये जो हमारा प्राइमरी तक का स्कूल है, इसको भी हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल +2 तक का बने। और अब ये जो गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें भी हम पूरा सहयोग देते हैं। हमने अपनी कमेटी बना रखी है, उसमें पूरा सहयोग देते हैं। गांव की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी आपसे जानेंगे। हमारे जो है प्राइमरी तक का स्कूल है, ठीक है ना, इसमें 2 टीचर है, समय पर आते हैं समय पर जाते हैं, और एक आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पे भी बच्चे आते हैं। जो सरकार से खाना मिलता है वो भी अच्छा मिलता है, ठीक है ना। छोटा गांव है हमारा, और हमारे साथ लगते गांव में PHC हेल्थ है, वहाँ पे चले जाते हैं गांव वाले, ठीक है ना। इसलिए हमारे गांव में 5 जल मित्र हैं, 5 स्वच्छ मित्र बना रखे हैं हमने। पानी की जो है हमने टूटियाँ लगवाई अपने गाँव में, ठीक है ना। सबके नल लगे हुए हैं, जितना किसको जरूरत है उतना यूज करता है, बाकी बंद कर देता है। हर गांव में एक अहम समस्या तो ये हर गांव में हमने देखी है कि बिजली और पानी की हर गांव में प्रॉब्लम रहती है। इस गांव में क्या व्यवस्था है उसमें? जब से बीजेपी सरकार बढ़ी हुई है तब से हमने तो पूरी बिजली मिल रही है, ठीक है ना। जब से कोई बिजली कोई दिक्कत नहीं है हमारे गाँव में, कोई जाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ सड़क पर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि गांव में प्राइमरी स्कूल है, तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि छात्राओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, स्कूल के लिए बाहर जाना पड़ता होगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे जो पास में गांव गुड़ा है, वहाँ पे +2 तक का स्कूल है। हमारी जो छात्राएं हैं वे वहाँ पे जाती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और सरकार ने उनको साइकिल, जो भी साइकिल की व्यवस्था है वो दे रखी है, और वहाँ पे बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पे अच्छे टीचर हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है वहाँ पे। हम ऐसी शिक्षा की हमारे गांव में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अच्छा रिजल्ट आता है वहाँ पे, सारी सुविधा है। गांव की परिवहन व्यवस्था के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। हमारे जो गांव शहर से 6 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे जो है सरकारी बस की सुविधा लगी हुई है, ऑन द रोड है, घंटे के बाद बस आती है, कोई दिक्कत नहीं है। दुगारी गांव शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आसपास के गांवों पर निर्भर है, लेकिन गांव को सुरक्षित बनाने की हेलमेट मुहिम रंग लाती जरूर दिख रही है। गांव के सरपंच से तो जाना हमने गांव के विकास कार्य को लेकर, लेकिन अब गांव के कुछ और लोगों से भी जानते हैं गांव के बारे में। हमारे सरपंच साहब है जो भी मतलब 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं जी बहुत ज़्यादा। और गांव के स्कूल में ही आंगनबाड़ी केंद्र है जी, तो उसमें जो भी स्टाफ है बिल्कुल अच्छा है जी। यहाँ पर सभी सफाई अच्छी है। जो कुछ बीमारी के लिए यहाँ पर पास में गुड़ा गांव है, वहाँ पर हेल्थ सेंटर खुला हुआ है। और उसके बाद लाड़वे हमारे पास शहर में लाड़वे में वहाँ पर जाते हैं। और पहले वहाँ पर 2 डॉक्टर थे, अब विधायक जी के द्वारा वहाँ पर 4 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। ये दुगारी गांव हरियाणा का पहला गांव है जो सुरक्षित घोषित किया गया है। गांव के बारे में तो जाना, लेकिन अब सरपंच जी आगे की क्या कार्रवाई करते हैं और आगे किस तरीके से विकास कार्यों के लिए कदम उठाते हैं वो भी जानते हैं। आगे का जो हमारे जो गांव में कुछ कच्ची गलियां पड़ी हुई हैं, उनका भी हमने जो है प्रस्ताव दे रखा है विधायक जी से, ठीक है ना।
वो भी जल्दी पक्की हो जाएंगी, ठीक है ना। और जो हमारा शिक्षा का स्तर है, ये हमारा जो स्कूल है 5वीं तक का है, इससे भी यह है कि +2 तक का बन जाए, अपग्रेड हो जाए। और गांव में हमारा जो गांव है खुले में शौच मुक्त हो चुका है और सुरक्षित गांव जो विधायक जी के प्रयासों से हुआ है, ठीक है ना। विधायक जी के प्रयासों से हमारा गांव सुरक्षित घोषित हुआ है और इसका नाम जियो जिंदगी के नाम से अब हमारा गांव जाना जाता है, ठीक है ना। और ये आगे जितने भी हमने प्रस्ताव दे रखे हैं, हमारी उम्मीद है कि विधायक जी से जल्दी हमारे गाँव में पूरा विकास कराया जाए। रंग रोगन से सजे गांव के दरो दीवार गांव की खूबसूरती तो बढ़ा रही है। पक्की सड़कें गांव को अन्य इलाकों से तो जोड़ती हैं, लेकिन गांव की कच्ची गलियां इंतजार में है कि जल्द शहरों की तर्ज पर उनकी भी तस्वीर बदले। कुरुक्षेत्र के थानेसर ब्लॉक का संतोखपुरा गांव बाकी गांवों की तरह कई सपनों की उम्मीदों में है, लेकिन काफी हद तक हालत बेहतर है। गांव में ये आलीशान घर, कोठी, पक्की सड़कें, खेत खलियान देखकर गांव की समृद्ध होने की तस्वीर साफ दिखाई देती है। गांव के ज्यादातर लोग विदेशों में बसे हैं या फिर वहां काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस गांव के इतिहास के बारे में जानते हैं। कुरुक्षेत्र के संतोखपुरा गांव के सरपंच तरसेम सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं गांव में विकास कार्यों के बारे में। जब से मैं सरपंच बना हूँ तब से मैम हमने गांव में कम से कम 6-7 गलियां सड़कें पक्की करवाई हैं और स्कूल की व्यवस्था है उसको अपग्रेड कराने के लिए हमने सरकार को एक प्रस्ताव डाला हुआ है। तो उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। और एक यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कोई गांव में, उसके लिए भी हमने प्रस्ताव लिखा हुआ है। और मंत्री जी से हमने, माननीय मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी से, हमारे गांव के मौजूद लोगों ने हमारे साथ मिलके गांव मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए और उसे जल्द से जल्द गांव में खुलवाने की कोशिश की जाए। गांव में छोटी सरकार के मुखिया सरपंच तरसेम सिंह है। चुनाव में जीत के साथ ही गांव की सड़कें पक्की कराने का काम ग्राम पंचायत ने शुरू कर दिया था, लेकिन गांव में स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल को अपग्रेड कराने समेत कई चुनौतियां उनके सामने है। क्योंकि ये गांव कुरुक्षेत्र से करीब 12 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर परिवहन व्यवस्था कैसी है? परिवहन व्यवस्था मैम अभी तो कुछ नहीं है, तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मतलब यहाँ कुरुक्षेत्र से पेवा रोड के लिए बस का व्यवस्था की जाए। बस के लिए मैम 3-4 टाइम हमारे को बस की व्यवस्था ज़रूर चाहिए, जिससे मतलब यात्रियों को आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो डीसी मैडम को हम प्रस्ताव लिख के और मंत्री जी के प्रयासों से हमारे को उम्मीद है कि यहाँ का बस की व्यवस्था हो जाएगी। गांवों की एक सबसे बड़ी परेशानी रही है बिजली और पानी की व्यवस्था। इस गांव में कैसी व्यवस्था है बिजली और पानी की? बिजली और पानी की व्यवस्था मैम बहुत अच्छी है। बिजली का 2-3 घंटे का कट है। बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि राज्य सरकार भी स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी जागरूक अभियान चलाया है, उसको लेकर गांव में क्या तैयारी चल रही है? जैसे कि अपना मोदी जी के कर कमलों से स्वच्छता अभियान, खुले में शौच मुक्त गाँव का प्रयास चल रहे हैं। वो हमारे गांव एक्चुअली पहले ही सही खुले में शौच मुक्त है। यहाँ पे 100% गाँव घर में टॉयलेट वगैरह है और यहाँ में कोई भी व्यक्ति गांव में खुले में शौच नहीं जाता। क्योंकि यहाँ पर युवा भी है कुछ, और उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि युवाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था है, जैसे खेल कूद के लिए खेल मैदान या व्यायामशाला, उसको लेकर अभी तक क्या किया गया है? खेल मैदान तो गांव में नहीं है। यहाँ पे कुछ पंचायती ज़मीन है, तो सोच रहे हैं कि वहाँ पे खेल का मैदान बनाया जाए और युवाओं लड़कों को आगे खेलों में रुचि है और आगे खेल कूद के मैदान के लिए प्रयास कर रहे हैं कि बनाया जाए, जल्द से जल्द बनाया जाए। रही बात महिलाओं के लिए, महिला उत्थान के लिए काम करने की, तो उसको लेकर गांव में अभी तक क्या किया जा रहा है? जैसे कि राज्य सरकार की भी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, उसको लेकर अभी तक क्या किया? गांव में पंचायत है,
तो यहाँ पे 8 वार्ड हैं। 8 वार्डों में से 5 वार्ड हैं जो महिला पंच हैं। तो यहाँ पे महिला जो सशक्तिकरण है वो मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी औरतें हैं, जिसकी वजह से 5 पंचायत मेंबर पंच हैं। और यहाँ गांव में जैसे आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी के ज़रिए हम गांव में घर घर जाके महिला को आगे जागरूक करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ और बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ का संदेश घर घर जाकर देते हैं। अब रही बात, जैसे कि सरकार ने इस बार के चुनाव में एक संशोधन किया था कि पढ़ी लिखी पंचायत को लाने की जो कवायद थी उसको लेकर गांव में कैसा असर देखने को मिला? पढ़ी लिखी पंचायत का हमारे गांव में मैम बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कि यहाँ पे जितनी भी अपने पंच हैं सरपंच सब यंग एज के ही नौजवान मतलब पंचायत है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। प्रदेश के कई जिलों और गांवों में लिंगानुपात काफी चिंताजनक है, लेकिन संतोखपुरा गांव ने लिंगानुपात के मामले में भी बेहतर तस्वीर पेश की है। हमारे गांव में लिंग अनुपात है जो वो 13 बच्चों के पीछे 8 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। तो जो सेक्स रेशो हमारे गांव की बहुत अच्छी है। जैसा कि मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया हुआ है, उसमें हमारे गांव में मतलब सबसे अच्छा रिजल्ट आया हुआ है कि जो सेक्स अनुपात है वो 8 लड़कियां और 5 लड़के हैं। इससे मतलब हमारे गांव का मान और भी ज़्यादा बढ़ा है कि लड़कियों के जैसे गरीब लड़कियों की शादी होती है, दूसरी शादी में चाहे जाऊं ना जाऊं, और गरीब लड़कियों की शादियों में मैं जाता हूं और मान सम्मान बेटियों को दे के आता हूं। और आगे के लिए भी जैसा कि गरीब लड़कियों का मैरिज होती है और मैं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और बेटियों का सम्मान करूँगा। ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य भी यहाँ मौजूद है, साथ ही गांव के कुछ लोग भी। उन सब से जानते हैं गांव के बारे में और यहाँ की समस्या के बारे में। 106 किला हमारे गांव के पास ही ज़मीन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को दी हुई है। उसके बीच में एक कॉलेज जो गर्ल कॉलेज खुलवाया जाए। यहाँ चिकित्सा भी नहीं है और बाकी पानी निकासी के लिए, नालियों के लिए मैं सरपंच साहब से कहूँगा कि इसके लिए जल्दी से जल्द कागजी कार्रवाई करके सरकार को भेजे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आंगनवाड़ी की, हमारे पास जगह नहीं है और एक पंचायत की जगह नहीं है। महिला डिग्री कॉलेज और सरकारी अस्पताल के लिए प्रपोजल भेजेंगे और सरपंच साहब जल्दी डीसी के नाम एक रेजुलेशन और एक एप्लीकेशन भेजेंगे यहाँ से। ग्रामीणों की समस्या और गांव की चुनौतियों को पूरा करने में सरपंच जरूर जुटे हैं, लेकिन बजट और प्रशासनिक फैसलों पर उनकी उम्मीद टिकी हुई है। जैसे कि अभी लोगों ने यहाँ के समस्या बताई गांवों के बारे में, लेकिन अब आगे सरपंच जी इस समस्याओं से कैसे निपटारा करेंगे, इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, वो भी जानते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी और उसमें हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। जो कुछ समस्या को तो हल हो चुका है और जैसे पानी की निकासी की प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने मंत्री जी को ग्रांट के लिए बोला हुआ है। वो कुछ नवंबर के शायद इसी महीने हम मिले थे, मंत्री जी को मिले थे और वो कह रहे थे कि इस महीने नवंबर के लास्ट तक हम आपको नाले की ग्रांट देंगे और हम काम स्टार्ट करेंगे। और एक जोड़ की प्रॉब्लम है, जोड़ में जैसे कोई थोड़ा गहरा नहीं है, उसकी जोड़ की साफ़ सफाई करवानी है। उसके लिए मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ग्रांट दी जाए और हम जोड़ की सफाई करा सकें, जिससे मतलब पानी की निकासी ज़्यादा हो। स्कूल की लड़कियों के कॉलेज की गांव वालों ने बताया कि लड़कियों का कॉलेज ज़रूरी होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि मंत्री जी के रिक्वेस्ट करके कि जल्द से जल्द गांव में लड़कियों का कॉलेज हो, जिससे गांव की लड़कियां शहर जाने की बजाय गांव में ही रहकर आगे पढ़ सकें। गांव वालों और गांव के सरपंच ने परिवहन व्यवस्था, 12वीं तक का स्कूल, गांव के लिए कॉलेज समेत कई मांगे प्रशासन के सामने रखी। अब बस इंतजार है इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का। बाल विकास योजना, ऐसी कितनी ही परियोजनाएं गांवों के लिए तो सरकार लागू कर चुकी है, लेकिन इन परियोजनाओं का कितना असर गांवों में पड़ रहा है, इसकी पड़ताल हमारी जारी रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।